चलिए जी, इस खबर पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी, इसको ट्रैक करते रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है जो इंग्लैंड के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि आपको पता है, खबर दिखा दें कि जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसके बाद जो है आईसीसी जो है पिच को रेट करती है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी टेस्ट मैचेस हों, फिर वो पिच को रेटिंग देती है। अगर ख़राब पिच होती है तो डीमेरिट पॉइंट भी मिलते हैं, और हाँ, और अगर ज़्यादा डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उस वेन्यू पर बैन भी लगा दिया जाता है। अब इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हुई इंडिया की, आईसीसी ने इंग्लैंड को एक झटका दिया। आईसीसी ने जो है वहाँ पर 5 टेस्ट मैच हुए, 4 की रेटिंग जारी कर दी है, जिसमें सिर्फ एक टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था जो हेडिंग्ले में खेला गया था, उसकी पिच को गुड माना है। बाकी जो पिचेस हैं एजबेस्टन, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर की, उनको संतोषजनक जो है वो माना गया है, मतलब कि भाई वो सैटिस्फैक्ट्री थी, गुड नहीं थी, ठीक है। और आईसीसी ने अभी जो है ओवल, जो लास्ट टेस्ट मैच था, उसकी पिच की जो रेटिंग जो है अभी जारी नहीं की है। अब इसमें बड़ी बात क्या है ना, बड़ी बात ये है कि भाई जब आपको WTC के फाइनल 3 जो हैं अभी तक इंग्लैंड में खेले गए हैं, अगले 3 WTC फाइनल भी इंग्लैंड को अलॉट जो हैं वो किए गए हैं कि भाई इंग्लैंड में ही उनकी मेज़बानी होगी, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, और वहाँ पर ये सब चीज़ें का जो है वो बड़ा ध्यान रखा जाता है। पिचेस उस किस्म की है, इक्वल मौका होता है गेंदबाज के पास, बल्लेबाज के पास एंड ऑल सब। मगर हमने ये देखा इस सीरीज़ में अंकिता कि जो इंग्लैंड में जिस तरीके की पिचेस होती हैं, जिस तरीके की पिचेस के लिए जाना जाता है, वो फेजेस में नजर आई। वो बॉल का स्विंग होना कभी बिल्कुल ही नहीं हुई, कभी हुई तो ठीक ठाक होने लगी। पिचेस का नेचर बदल रहा है, इसीलिए जो आईसीसी ने भी थोड़ा सा सख्त होके ना वो सैटिस्फैक्ट्री दिया है। वो बैड पे नहीं उतरे अभी तक, जैसे पाकिस्तान में उतर जाते हैं कि भाई बैड थी, बेकार थी, ठीक है, सिर्फ बल्लेबाजों के लिए कुछ था। मगर ये जो राह पर जो पिचेस चल रही हैं, ये कोई अच्छी राह नहीं है। एक वो न्यूट्रल किस्म का जो एक रेपुटेशन है इंग्लैंड की पिचेस का, वो नज़र नहीं आया। बिल्कुल। और देखिए मतलब स्टार्टिंग से ही नजर आ रहा था, ये लग रहा था कि भाई फास्ट बॉलर्स के फेवर में ये पिच जाएगी, थोड़ा सा बाउंस और स्विंग देखने को मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा भी होगा कि वहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इतने शतक बने, इतने सारे रन बने, इतने सारे शतक बने, और ऐसा मैच हमने देखा कि जहां पर 336 रनों से भारतीय टीम ने उस मुकाबले को अपने नाम किया था। हर एक मैच में जो है वो इतने सारे रन बन रहे थे, गेंदबाज कभी अच्छा कर जाते थे, कभी बल्लेबाज अच्छा कर जाते थे। लेकिन वही चीज़ है कि पिच भी थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि जहां पर हमने देखा था कि जो लॉर्ड्स वाला मैच खेला गया था, वहां पर भी टफ कंडीशंस जो है वो नजर आ रही थी, जहां पर इंडिया के फेवर में मैच जा रहा था, लेकिन वहां पर फिर मैच का रुख जो है वो बदल गया। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो आपके लिए भी थोड़े से झटके वाली दे सकती है, क्योंकि इंग्लैंड को हम कहते हैं ना कि जो सेना कंट्रीज है वहां के पिचेस को जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इस तरीके का अगर विकेट रहता है तो कहीं ना कहीं आप पर सवाल उठते हैं, आपके पिच पर सवाल उठते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं कि किस तरीके की विकेट वहां पर होने वाली है। कहा यह जाता है कि भाई थोड़ी सी यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, जो फास्ट बॉलर्स है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके इतर जो है यहाँ पर पिच जो है वो विकेट देखने को मिले, तो ये इंग्लैंड के लिए जो है वो बड़ा झटका है।